नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीएसटीसी की तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और तैयारी में अब मात्र 1 महीने का समय बचा है एग्ज़ाम में आपकी अगर बात करें तो देखिए हिंदी अगर आपने थोड़ी बहुत भी अच्छे से पढ़ी है तो ये प्रैक्टिस सेट आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, अंत तक दीजिएगा, ये प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चन की। 30 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। 30 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे हैं ये भी आप एक तरह से खुद की परख करना। और देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय या फिर छंद? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो सार्थक शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं अपने? इन चार ऑप्शन को आप ढंग से पढ़िए और आप सभी को ये कमेंट करके इसका आंसर बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए वीडियो की शुरुआत करें, अगर देखें पहला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है अपने? निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास के 3 तो इसमें उदाहरण दे रखे हैं और एक उदाहरण तत्पुरुष समास का नहीं है, वो हमें पता लगाना है। तो देखिए शरणागत, देवमूर्ति, मृग नयन या फिर दानवीर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए शरणागत, शरण को आगत, इसमें अपने तत्पुरुष समास है। देवमूर्ति, देव की मूर्ति, दानवीर में भी तत्पुरुष समास है। लेकिन देखिए मृग नयन, अगर देखिए मृग नयन तो इस नयन की विशेषता बता रहे हैं इसमें कि जो नयन है, नेत्र है, वो मृग के समान है, यानी कि अपने विशेषण वाला उदाहरण है ये। तो अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, अपने कर्मधारय समास का उदाहरण है ये, कर्मधारय का। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बाकी सभी अपने तत्पुरुष समास के उदाहरण है। क्वेश्चन सेकंड है, निपुण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा अपने? निपुण का दक्ष, अक्ष, अंग या फिर अरि? फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। निपुण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा अपने? तो देखिए निपुण का मतलब ही क्या होता है? एक तरह से हर काम में जो प्रवीण है उसको बोलते हैं निपुण, यानी कि अक्ष तो होगा नहीं इसका, अंक, अरि का मतलब क्या होता है? दुश्मन होता है, दुश्मन। और दक्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। परफेक्ट, निपुण, दक्ष, ये सभी एक ही बातें हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड है, बंधन मुक्त करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा अपने? देखिए मुहावरे लोकोक्ति के आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये अच्छे से आप पढ़ के जाना। बंधन मुक्त करना यानी कि कैद करना, माफ़ करना, आज़ाद करना या कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बंधन मुक्त करना आप सभी को अच्छे से आ गया होगा, ये आज़ाद करना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 4 है, अंगुली पर नचाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अंगुली पर नचाना आपने कई बार सुना होगा। किसी की इच्छा अनुसार चलना या फिर अपनी इच्छा अनुसार चलाना, थोड़ा सा सहारा पाना या फिर आरोप लगाना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए, ये अर्थ निकल ही नहीं रहा है। काफ़ी सारे कंफ्यूज अपने ऑप्शन ए और बी में हैं, तो इन दोनों में से क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो देखिए अंगुली पर नचाना लिखा है, यहाँ पर अंगुली पर नचना नहीं लिखा है, नचाना लिखा है, यानी कि दूसरों को नचा रहे हैं अपने। तो अपनी इच्छा अनुसार दूसरों को चलाना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी इच्छा अनुसार चलाना, इसे कहते हैं अपने अंगुली पर नचाना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए यहाँ अगर होता अंगुली पर नाचना, नाचना तो इसका क्या हो जाता है अपने? किसी की इच्छा अनुसार चलना, ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? नचाना है, तो अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी को इच्छा अनुसार चलाना, कोई दूसरा चला रहा है ये। क्वेश्चन 5 है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए स्वर व व्यंजन आपने पढ़े होंगे और य, र, ल, व के बारे में पढ़ा होगा आपने। ये किस प्रकार के व्यंजन है अपने? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या फिर औष्ठ्य? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए य, र, ल, व की अगर बात करें तो अपने अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है अपने? अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए एक आता है अपने स, श और अपने आता है ये स, श, स, ये अपने किस प्रकार के व्यंजन है? ये अपने ऊष्म प्रकार के व्यंजन है। ये दोनों आप ध्यान रखें। य, र, ल, व आ जाए तो अपने अंतस्थ है, स, श, स आ जाए तो अपने क्या है? ऊष्म प्रकार के व्यंजन है। क्वेश्चन 6 है, उदो का लेना न मादो का देना,
लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? उदो का लेना है, नहीं मादो का देना है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, या फिर सबसे अलग रहना। क्या होगा इसका आंसर? देखिए अधिकांश बच्चे इसमें जा रहे होंगे ऑप्शन सी में, लेकिन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा अपने इसमें? ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अपने काम से काम रखना, यानी कि ना तो उदो से लेना और न ही मादो से देना, अपने काम से काम रखना, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी नहीं होगा अपने, एकदम सी नहीं होगा, एकदम ए करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अपने काम से काम रखना। क्वेश्चन 7 है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? मान न मान मैं तेरा मेहमान। क्या अपने दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्व व्यवहार करना? ये बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती गले पड़ना, बिल्कुल सही आंसर है। जबरदस्ती जो गले पड़ जाता है उसको बोलते हैं मान नहीं मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती गले पड़ जाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, समाचार में उपसर्ग क्या हो जाएगा? समाचार में सम, समा, सम, धन, आ या सत। देखिए पहला ऑप्शन देखते ही आधे से ज़्यादा बच्चे तो इसमें चले जाते हैं, लेकिन देखिए दूसरे ऑप्शन भी ढंग से पढ़ना है हमें। सम उपसर्ग तो इसमें है ही, सम के बाद क्या आता है अपने आचार, तब जाकर क्या बनता है अपने समाचार बनता है। लेकिन इस आचार में भी क्या है अपने आ उपसर्ग है, यानी कि सम और आ दोनों ही है, तो सम और आ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सम धन आ ये उपसर्ग है अपने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 है, 49 में उपसर्ग कौन सा है? 49 में ऊन, ऊ, अन या ऊ। देखिए 49 मतलब, देखिए ऊन का मतलब क्या होता है? एक कम, एक कम 49 होता है। 49 यानी कि 50 से एक कम, 49 49, यानी कि 49 में ऊन उपसर्ग है अपने, ऊन। ऊन का मतलब होता है एक कम, एक कम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। जैसे 40 लिखते हैं और 40 से एक कम क्या लिखते हैं अपने? 39 लिखते हैं। तो ऊन 40 यानी कि 40 से एक कम, एक कम के संदर्भ में अपने ऊन का यूज़ किया जाता है, ये ऊन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है ये। क्वेश्चन 10 है, तद्भव शब्द का चयन करना है हमें। बीट, बात, बोस या वार्ता। तद्भव यानी कि अपने सुविधानुसार, संस्कृत के वे शब्द जो अपने सुविधानुसार चेंज किए गए हैं। तो देखिए इसमें वार्ता क्या है अपने? तत्सम है, और तद्भव क्या हो जाएगा अपने? बात हो जाएगा। बात अपने तद्भव है और इसका तत्सम क्या है अपने? वार्ता। देखिए बीट और बोस ये अपने अंग्रेजी शब्द हैं, ये तत्सम तद्भव से इनका कोई लेना देना नहीं है, विदेशी शब्द है ये। तो बात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है अपने? चर्मरिक चमड़ा, या फिर चर्मरिक चटोरा, चर्मरिक चमार, चर्मरिक चौहान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चर्मरिक ये होता है अपने तत्सम और ये होता है अपने तद्भव चमार। देखिए चर्मरिक की जगह अपने ये कोई दूसरा शब्द भी यहाँ पर प्रयुक्त कर सकते हैं। ये भी लिखा हुआ आता है कभी कभी, चर्मकार। चर्मकार ये भी तत्सम है और चर्मरिक भी लिखा हुआ आ सकता है, और ज़्यादा अपने ये सही रहता है, चर्मकार ये चमार। देखिए चमार कोई जाति विशेष से संबंधित नहीं है, मतलब ये अपने जो चर्म का काम करते हैं, चर्म मतलब चमड़े का, उसके लिए प्रयुक्त होता है अपने, उसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, चर्मरिक या फिर चर्मकार, और इसका तद्भव है अपने चमार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? खर्राटा, प्रतिदिन, उत्तम या प्रबल। तो किस शब्द की रचना प्रत्यय? प्रत्यय का मतलब क्या होता है? शब्द के अंत में जो लगते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय। तो देखिए प्रतिदिन में अगर बात करें, प्रतिदिन में तो ये प्रति तो क्या है? उपसर्ग हैं। तो ये दिन क्या है? मूल शब्द हैं, तो दिन में तो कोई प्रत्यय है नहीं। प्रबल की अगर बात करें तो प्रबल में भी अपने प्र क्या है? उपसर्ग हैं। उत्तम में भी अपने नहीं है। खर्राटा हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। खर्राटा में अपने क्या है? प्रत्यय से बनाई है अपने, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए खर्राटा आ जाए अपने, फर्राटा आ जाए फर्राटा, सन्नाटा आ जाए सन्नाटा, इनमें सभी में आटा प्रत्यय है। क्या है अपना? आटा प्रत्यय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 है, कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है? मतलब इनमें प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? में बांकपन, चटोरा, छप्पन या उत्पन्न। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए छप्पन, उत्पन्न में तो अपने कोई प्रत्यय नहीं है। देखिए बांकपन में अपने पन प्रत्यय हो सकता है, लेकिन देखिए चटोरा भी अपने ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन देखिए
बाहकपन एक तरह से शुद्ध शब्द नहीं मानते। अगर बचपन होता है बचपन, तो बचपन में क्या है अपने पन का मतलब एक तरह से भाववाचक संज्ञा बनाता है ये बच्चा, और बच्चा का क्या है बचपन, बचपन क्या है अपने भाव एक तरह से। तो बाहकपन को एक तरह से शुद्ध शब्द नहीं माना गया ये। इसमें अपने प्रत्यय अपने चटोरा हो जाएगा। चटोरा में अगर बात करें तो इसमें ओरा प्रत्यय है, ओरा प्रत्यय, चटोरा आ जाए, कटोरा आ जाए, ये सभी अपने क्या है प्रत्यय से बने हुए हैं, और ओरा प्रत्यय से बनाई है अपने कटोरा, चटोरा, ये सभी। और देखिए बांकपन, बांकपन में भी पन प्रत्यय है, लेकिन देखिए एक तरह से शुद्ध शब्द नहीं है, ऐसा शब्द कम प्रयुक्त होता है इसे। बचपन होता तो अपने करेक्ट आंसर हो जाता। चटोरा में भी प्रत्यय हैं, बचपन में भी प्रत्यय हैं, और इसमें पन प्रत्यय है ये, लेकिन बांकपन ये शुद्ध शब्द नहीं है। बांकपन एक तरह से कह सकते हैं टेढ़ापन के लिए प्रयुक्त होता है, टेढ़ापन। देखिए बांका का मतलब क्या है अपने बांका, ये अपने टेढ़ा, इसके लिए प्रयुक्त होता है ये। क्वेश्चन 14, ठोस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ठोस का पोला, खोखला, तरल या उपयुक्त सभी। तो देखिए ठोस मतलब एक तरह से एक कठोर, कठोर उसको बोलते हैं ठोस, तो पोला, खोखला, तरल ये सभी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर उल्टा है इसका। क्वेश्चन 15 है, निम्न में से शब्द युग्मों का अर्थ बताना है हमने। ये सकट और सखट ये दे रखा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा अपने? तो देखिए इस सकट का अर्थ क्या है अपने? ये पहला वाला जो सकट है उसका संदर्भ एक तरह से गाड़ी के लिए किया गया है, गाड़ी या छकड़ा, छकड़ा या फिर इसको बैलगाड़ी के संदर्भ में भी बोला जा सकता है, बैलगाड़ी के संदर्भ में। तो देखिए बैलगाड़ी इन दोनों ऑप्शन में आ रही है, तो ये पहला ऑप्शन तो कट हो गया दोनों, बैलगाड़ी बैलगाड़ी इन दोनों में आ रहे हैं। और इस सकट का अर्थ क्या है अपने? इसका मतलब होता है मचान। मचान का मतलब क्या होता है? एक तरह से बैठने का जो एक तरह से कह सकते हैं ऊंचा आसन जो होता है, मंच, चबूतरा जो अपने बांस आदि से बनाया जा सकता है, उसको मचान बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला सकट अपने बैलगाड़ी है, सेकंड वाला सकट ये अपने बैलगाड़ी व मचान है, बैलगाड़ी मचान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16, मदद देना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंधा पकड़ कर चलना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कंधा देना, या फिर कचूमर निकालना। तो देखिए कचूमर निकालना तो एक तरह से गलत हो गया, ये कंधा देना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मदद देना मतलब कंधा देना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कंधे से कंधा मिलाकर चलना यानी कि साथ साथ चलना, साथ साथ, और कंधा पकड़ के चलना ये भी नहीं है, कंधा देना एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 3 लोक से मथुरा न्यारी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा अपने? बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, या फिर कृष्ण भक्त होना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए तीनों लोक से मथुरा न्यारी, इसका अगर सही अर्थों में अगर भावार्थ देखें अगर इसका, तो क्या होता है अपने? सबसे भिन्न होना, सबसे भिन्न होना, सबसे अलग होना, ये इसका भावार्थ होता है। यानी कि सबसे अन्य से जो भी अपने हैं अन्य सभी से भिन्न होना, उसका ये भावार्थ निकलता है। लेकिन ये ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो हमें कोई न कोई एक ऑप्शन चयन करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार किसी एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या करेंगे? दूर की वस्तु सुंदर लगना ये तो है नहीं, कृष्ण भक्त होना ये भी नहीं, ये भी नहीं है। एक भावार्थ इसका ये भी निकाल सकते हैं, बहुत सुंदर होना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर होना, तीनों लोक से मथुरा न्यारी, बहुत सुंदर होना, ये अर्थ होगा। लेकिन ऑप्शन में अगर ये दे रखा होता कि अन्य तीनों से भिन्न होना या फिर सभी से भिन्न होना, तो ये आंसर करके आते, ये एकदम करेक्ट होता। लेकिन ऑप्शन में ये दे नहीं रखा है, तो हमारी मजबूरी ये ऑप्शन करेंगे हम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये भी अर्थ इसका निकाला जा सकता है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के यूज़ किए जाते हैं, उनको बोलते हैं अपने तत्सम। गरम, नरम, नरम और तीर्थ। तो देखिए क्या हो जाएगा अपने? सीधा आंसर आपको पता लग रहा होगा, तीर्थ ये अपने संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी में ऐसे कैसे प्रयोग किया जाता है। एक अपने आते हैं तीर्थ, तीर्थ इसका थोड़ा सा चेंज करके अपने सुविधानुसार बोलते हैं, तो ये अपने तद्भव हो जाएगा। और तीर्थ अपने क्या है? तत्सम है। ऑप्शन कौन सा सही है अपने? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 19 है, अर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने? पूर्ण, समाप्त, इति या फिर खत्म। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से आप कमेंट करके आंसर बताइए। तो देखिए किसी भी अगर शब्द का विलोम शब्द हमें ज्ञात करना है, तो देखिए एक तो अपने सीधा अर्थ हमें मालूम होता है, उनका हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार अगर आ जाए जिनका अर्थ हमें मालूम नहीं है, तब तक हम क्या करेंगे? विलोम शब्द पता नहीं कर सकते। तो देखिए अर्थ का मतलब क्या है? सबसे पहले ये हमें ज्ञात होना चाहिए। अर्थ का मतलब क्या होता है? एक तरह से कह सकते हैं प्रारंभ करना, प्रारंभ, शुभारंभ, इसको बोलते हैं अपने अर्थ।
तो देखिए अत का उल्टा क्या हो जाएगा अपने, प्रारंभ का उल्टा उल्टा क्या होता है अपने, समाप्त होता है। समाप्त यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन देखिए समाप्त इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रारंभ दे रखा होता प्रारंभ, तो प्रारंभ का विलोम शब्द अपने समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ अत दे रखा है, तो अत का उल्टा क्या होगा अपने, इति होगा। इति, इति का मतलब भी क्या होता है अपने, समाप्त, समाप्ति। इति यानी कि इतिश्री, उसको बोलते हैं अपने समाप्ति। और अत का मतलब क्या होता है अपने, प्रारंभ करना, ये होता है। तो अत का विलोम शब्द अपने होता है इति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। यथार्थ का मतलब क्या होता है अपने, जैसा है वैसा, यथार्थ। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा अपने, कृत्रिम, आदर्श, उचित या फिर अनुचित। तो देखिए यथार्थ का अगर देखें तो एक तो अपने विलोम शब्द होता है अपने कल्पित, कल्पित ये होता है विलोम शब्द, लेकिन कल्पित ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो इसकी जगह अपने क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यथार्थ का विलोम शब्द अपने आदर्श हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अयथार्थ या फिर आदर्श या फिर कल्पित, कोई भी आ जाए अपने एकदम सही आंसर है। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अभिज्ञ। अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ या फिर चतुर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अभिज्ञ का विलोम शब्द अपने होता है, एक तरह से देखा जाए सही अर्थों में तो अनभिज्ञ होता है। क्या होता है अपने, अनभिज्ञ। लेकिन अनभिज्ञ ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो क्या करेंगे हम। तो देखिए अनभिज्ञ का मतलब भी क्या होता है अपने, अज्ञ। अज्ञ मतलब जिसको कुछ जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ मतलब जिसको कोई जानकारी नहीं है, किसी स्थिति में अनभिज्ञ वो, उसको बोलते हैं अपने क्या, जिसको जानकारी नहीं है। तो अभिज्ञ जिसको सब कुछ जानकारी है, और अपने अज्ञ, अज्ञ का मतलब कि जिसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। साधु का विलोम शब्द सभी को होता है, सिंपल सा है अपने, असाधु हो जाएगा साधु का विलोम शब्द, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23 है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किसमें अशुद्ध है अपने, अधीन, भागीरथी, जागृत या फिर अनुग्रहित। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अधीन इसी प्रकार लिखते हैं, इसमें दी की मात्रा बड़ी होती है, आप ये ध्यान रखें, इसी प्रकार लिखते हैं। भागीरथी में भी गी की मात्रा ही बड़ी है, ई की, और रथी में भी इस प्रकार ये लिखते हैं, ये बड़ी मात्रा आती है इसमें। ये दोनों शुद्ध हैं, एकदम सही है। जागृत भी सही, लेकिन देखिए अनुग्रहित इस प्रकार नहीं लिखते हैं। अनुग्रहित में अपने अनु में नो की मात्रा छोटी आती है अपने, और ग्रहित इस प्रकार लिखते हैं ये, तो ये अपने अशुद्ध हैं, बाकी सभी शुद्ध हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 24 है, इनमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। कौन सा सरल वाक्य नहीं है, मैं इन चारों में अगर देखें तो, हेमा मालिनी लोकसभा सदस्य हैं, या फिर मैदान में घोड़ा घास चर रहा है, या फिर बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, या फिर आम के दामों में भारी वृद्धि हुई। देखिए आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। देखिए इसमें क्या है अपने, ऑप्शन सी की अगर बात करें तो इसमें दो वाक्य हैं, कौन कौन से, बादल खूब गरजे और वर्षा नहीं हुई, और ये अपने ये योजक शब्द से जुड़ा हुआ है, किंतु से। तो जब भी ऐसे दो वाक्य वाले आ जाए और योजक शब्द अगर आ जाए तो वो कौन सा होता है अपने, संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य उदाहरण होता है। तो देखिए हेमा मालिनी लोकसभा सदस्य हैं, ये सरल वाक्य है, एकदम सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये सरल वाक्य हैं। मैदान में घोड़ा घास चर रहा है, ये भी सरल है, और आम के दामों में भारी वृद्धि हुई, ये भी सरल है। लेकिन ऑप्शन सी ये अपने संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अपने सरल नहीं है। निम्न वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। ये क्वेश्चन 25 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप कमेंट करके आंसर बताइए इसका आंसर। देखिए मिश्र वाक्य का मतलब क्या होता है, इसमें दो उपवाक्य होते हैं, दो उपवाक्य, एक तो अपने प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा अपने आश्रित उपवाक्य होता है। यानी कि एक उपवाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है अपने, उनको अपने बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो कौन सा नहीं है इसमें, जब वह यहाँ आया तो मैं नहा रहा था, यानी कि जब वह यहाँ आया तब मैं नहा रहा था, ये किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र प्रकार का वाक्य है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा गाड़ी जा चुकी थी, तो देखिए ये भी अपने क्या है, मिश्र प्रकार का वाक्य है। जून का महीना बीत गया किंतु बारिश नहीं हुई, यहाँ पर ये किंतु क्या है, योजक शब्द है अपने, और एक दूसरे से ये स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो ये अपने संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। और यदि प्रयत्न किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए यदि प्रयत्न करेंगे तो सफलता मिलेगी, एक दूसरे पर आश्रित है ये, तो ये भी अपने मिश्र प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर, ये अपने संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 है, वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन करना है हमें। अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें अगर बात करें तो, सुई, स्वस्थ, इंदिरा या फिर त्योहार, क्या हो जाएगा इसका आंसर।
तो देखिए अशुद्ध की अगर बात करें तो इन चारों में तो देखिए स्वस्थ ये एकदम शुद्ध हैं, त्योहार शुद्ध हैं, इंदिरा शुद्ध है। लेकिन देखिए सुई अपने अगर बात करें तो ये अपने अशुद्ध वाक्य हैं। इसको इस प्रकार लिखते हैं सुई। ये सु में ऊ की मात्रा बड़ी आती है और ई की मात्रा भी ये बड़ी है, लेकिन यहाँ पर सु की मात्रा क्या है, छोटी है, तो ये अपने अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन करना है हमें। इनमें भी अशुद्ध बताना है हमें। सारथी, न्योछावर, ऐश्वर्य या फिर प्रौढ़। देखिए आसानी से आपको ये आ जाएगा। इसमें देखिए सु इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार। और इसमें देखिए सारथी एकदम सही है, इसमें थी की मात्रा छोटी आती है, एकदम सही है। न्योछावर में कहीं कहीं आपको 2 मात्रा लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वो गलत है। न्योछावर में एक ही मात्रा आती है, ये भी सही है। प्रौढ़ ये भी एकदम सही है। लेकिन देखिए ऐश्वर्य में अगर बात करें तो ये ऐश्वर्य इस प्रकार लिखा जाता है, ऐश्वर्य इस प्रकार लिखा जाता है, ये आता है। तो ऑप्शन सी अपने ये शुद्ध नहीं है, बाकी सभी शुद्ध हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, हर काम को देरी से करने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए हर काम को देर से करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा अपने, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या फिर दीर्घसूत्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए हर काम को जो देर से करता है उसको क्या कहते हैं, अपने दीर्घसूत्री कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घसूत्री इसे कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 29 है, अन्वीक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। फटाफट से आप आंसर बताइए इसका। अन्वीक्षण अगर देखें तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए अन्वीक्षण में अपने ये व साउंड आ रहा है। देखिए जब भी य व र ल इस प्रकार के आपको दिख जाए वाक्य में, तो वो अधिकतर अपने यण संधि के उदाहरण होते हैं। यण के य व मुख्य रूप से आप ध्यान रखें। तो इसमें ये व आ रहा है, ये अन्वीक्षण। तो इसमें देखिए इसका अगर संधि विच्छेद देखें तो अनुदन ईक्षण होता है, अनुदन ईक्षण। ये उ, अनु में उ और आगे ई की मात्रा है, तो ये क्या बन जाता है अपने व बन जाता है, और ये ई की मात्रा है तो ये वी हो जाता है। ये अन्वीक्षण इस प्रकार हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने यण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि, अपने यण संधि। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वध्वागमन में कौन सी संधि है। वध्वागमन में दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर यण संधि। तो देखिए इसमें भी वध्वा में वा साउंड आ रहा है, ये वा। तो ऐसे अगर हो तो अधिकांश में क्या होती है, अपने यण संधि होती है ये। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए वध्वागमन, इसमें व कब बनता है, ऊ के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आए, ऊ या ऊ के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आए तो अपने व में बदल जाता है, व में। जैसे अगर बात करें इसका संधि विच्छेद क्या होगा अपने, वधु धन आगमन, इसका संधि विच्छेद होता है वधु धन आगमन। वधु में अपने क्या है, ऊ का साउंड आ रहा है, ये बड़ा ऊ, आगे क्या है आ है, इस ऊ का क्या बन जाता है, व बन जाता है, और ये आगे आए तो ये वाह हो जाता है, तो वध्वागमन हो जाता है ये। यण संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के। 30 में से आपको कितने करेक्ट आंसर आ रहे थे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जो आपको पूछा था उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना ही है। और देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए फटाफट से।